जो फ्यूचर फैमिली है उसके हवाले से भी पूछा गया था। तो इंशाल्लाह वो 3 से 4 महीने सिर्फ आप लोग वेट कर लो तो आपके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहती हूँ आपको अपने इस नए व्लॉग में और उम्मीद करती हूँ कि आप सब दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत के साथ होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत के साथ हूँ। और अभी मैं सोकर उठी हूँ, आपको मेरी आंखों से अंदाज़ा हो रहा होगा। तो व्लॉग का कोई भी क्लिप जो था नहीं बनाया था और आज मैंने यही प्लान कर रखा था कि आज मैं आपके कुछ क्वेश्चंस को आंसर करूँगी। ज़ाहिर है सबको तो नहीं कर सकती, लेकिन कोशिश यही होगी कि ज़्यादातर आपके जो इस वीडियो पर कमेंट्स आए थे मेरी लास्ट वाली वीडियो पर, उसको उनको कुछ एक क्वेश्चंस को आंसर मैं कर सकूं। तो सबसे पहले मैं आपको आंसर करना चाहूँगी। तो सबसे पहले ना मुझसे किसी ने पूछा था कि उसामा के बारे में, उसामा के बारे में ये पूछा हुआ था कि उसामा को मैं कौन सी दवाई देती हूँ। मैं आपको बता भी देती हूँ। एक्चुअली मैंने सारे जितने भी आपके कमेंट्स थे वो ना कंपाइल किए हुए थे और मुझसे इधर उधर भी हो जाते हैं। बहरहाल हाँ, ये सायरा रिजवी के नाम से है मेरी बहन। उन्होंने ये कहा कि मेरा बेटा भी उसामा जैसा है, आप उसको क्या दवा देती हैं, काफ़ी काम रहता है। अच्छा, माशाल्लाह से उसामा को ना कभी भी दवाओं की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अच्छा जब ये छोटा था तो इसे बुखार जब होता था जैसे ज़ुकाम की वजह से या किसी भी दूसरी वजह से, तो इसे ना बुखार में फिट्स पड़ते थे। तो उसके लिए हमने दवाएं वगैरह इसको दी हैं, काफ़ी मेडिसिन्स थी और काफ़ी अच्छी किसकी डॉक्टर हुआ करती थी। अभी तक हम उनसे राब्ते में थे, लेकिन वो 18 जो ईयर्स ओल्ड लोग होते हैं सिर्फ उन्हीं को देखती हैं अब, क्योंकि ये बड़ा हो चुका है, इसको उनके पास नहीं ले जाया जा सकता। ये माशाल्लाह इससे ज़्यादा काम था, इससे ज़्यादा ये रिलैक्स रहता था। ये कभी भी हाइपर वाला बच्चा नहीं रहा है। लेकिन अभी इसका बुखार थोड़ा ज़्यादा हो गया था। अब इसे फिट्स नहीं पड़ते, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो 11-12 की एज में ही इसको पढ़ना बंद हो गए थे। लेकिन अभी जो है इसको तकरीबन आप ये समझ लें 1 साल पहले यही नज़ला बुखार की वजह से बुखार थोड़ा ज़्यादा हो गया था। तो वो बुखार ना ये बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो उसके बाद ना इसके साथ कुछ ऐसा होने लगा जैसे हर चीज़ को रिपीट करना, हाइपर हो जाना, गुस्सा करना, चीज़ें वगैरह इधर उधर फेंक देना, कभी किसी को लगा देना एक आध। लेकिन हमेशा ये ऐसा नहीं था। तो और उस पर ये अभी थोड़ा माशाल्लाह बेहतर हो गया है। हमने काफ़ी कुछ किया है, इसकी खुराक पर भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तवज्जो दी है अम्मी ने और मैंने मिलकर। तो ये कमज़ोर इस कदर हो गया था कि इसके गाल बिल्कुल अंदर चले गए थे और बहुत ज़्यादा पूरी रात ये नहीं सोता था, पूरी रात ये खड़ा रहता था। ये खिड़की में जैसे अभी खड़ा है, ये खिड़की है हमारी पीछे, ये हमेशा यहीं पर ये इसकी पक्की जगह है, लेकिन उस वक्त पूरी रात ये खिड़की में भी खड़ा रहता था। अभी माशाल्लाह पहले से बहुत बेहतर है। अच्छा, दूसरा मुझसे मोबाइल की प्राइस, मेरे नए मोबाइल की प्राइस किसी ने पूछी थी। तो मेरे नए मोबाइल की प्राइस मैंने उसमें मेंशन की थी, 50K की मेरी रेंज थी और उसी में मेरा ये फ़ोन आया है। 50 से समझ लें थोड़ा सा ऊपर आया है। अच्छा, फिर बहुत ज़रूरी जो सवालात हैं, जो एक नहीं बहुत सारे मेरे बहन भाइयों ने पूछे हैं, वो ये कि माहिब मेरा क्या है। मैं पहले भी आपको मेंशन कर चुकी हूँ, माहिब मेरा भतीजा है, मेरे मुझसे छोटा है वो भाई, उसका वो बेटा है। और देखें ये जो व्लॉगिंग और चैनल ये सब ना हम पांचों ने मिलकर शुरू किया था, मैंने, अम्मी ने और मेरे इन 3 छोटे बहन भाइयों ने। उसमें और कोई फैमिली मेम्बर अगर मैं नहीं ला रही तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि माहिब मेरा भतीजा नहीं है। फैमिली मेम्बर्स हों या कोई भी हों, हर एक को अपना जाहिर सी बात है, हर एक की अपनी मर्ज़ी है। कभी ज़िंदगी रही तो आपको इंशाल्लाह उनसे ज़रूर मिलवाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल जो है ये चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि हर एक की अपनी मर्ज़ी होती है कि आप कैमरा फेस करोगे, आप व्लॉगिंग में यूट्यूब पर आना चाहते हो या नहीं आना चाहते। ये तो अपनी मर्ज़ी होती है ना, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। और मेरी क्योंकि मैं इस फील्ड में बिल्कुल नई हूँ, तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आपको अपनी फैमिली से अगर मुमकिन हुआ तो ज़रूर मिलवाऊंगी। माहिब मेरा भतीजा है और इस सच को कोई भी नहीं बदल सकता। अब 100 मुंह होते हैं, 100 बातें होती हैं, आपको पता ही है। तो उस चीज़ में मैं कुछ कर नहीं सकती, लेकिन वो मेरा भतीजा है। उसके अलावा मेरे बड़े भतीजे भी हैं, मेरे बड़े भाई हैं, वो मुझसे बड़े हैं। और ये वाला जो है ये मुझसे छोटा भाई है और उसके 2 बेटे हैं।
और एक ये हमारा जो माहिब है ये होने वाला है अभी इसी जुलाई में, 29 जुलाई को इंशाल्लाह वो पूरे 2 साल का हो जाएगा। और उसका जो छोटा भाई है मोहम्मद जुहान नाम है उसका माशाल्लाह से, और 9 मंथ्स का वो हो गया है। और हाँ कम गैप है दोनों में, लेकिन इसीलिए यही वजह है कम गैप होने की कि जाहिर सी बात है एकदम से 2 बच्चे ट्विंस संभालने भी तो आसान नहीं होती, और ये दोनों बच्चे ना बिल्कुल ट्विंस की तरह हैं। माहिब भी अभी उतना समझदार नहीं हुआ था कि उसकी मम्मा के पास दूसरा बच्चा आ गया, तो हम उसकी हेल्प नहीं करेंगे तो कौन करेगा फिर। तो इसलिए पूरा दिन तकरीबन वो हमारे पास होती है, कभी कभी वो मतलब हमारे पास होता है माहिर, और इससे उसकी मदर को हेल्प हो जाती है। जाहिर है वो एक बच्चा संभालेंगी या दोनों एक साथ तो नहीं हो सकता। जी हाँ वो नीचे ही रहते हैं, हम एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, लेकिन ये है कि माहिब ऑलमोस्ट पूरा ही दिन 11 बजे आता है सुबह, और रात को 10 साढ़े 10 या 11 बजे वो चला जाता है, हम ले जाते हैं उसको। लेकिन अभी क्योंकि उसका छोटू भाई बीमार है तो वो हमारे पास है। अच्छा, उसके अलावा मेरे निकाह के हवाले से, मेरे जो फ्यूचर फैमिली है उसके हवाले से भी पूछा गया था, तो इंशाल्लाह वो 3 से 4 महीने सिर्फ आप लोग वेट कर लो, तो आपके सामने इंशाल्लाह डेट भी आ जाएगी। और सब चीज़ें आपसे शेयर करनी है, ये वो चीज़ें हैं ही नहीं जो आपसे हम शेयर ना करें, ये तो वो चीज़ें हैं जो आपसे शेयर करनी ही करनी है, और स्टार्ट दिन से आपसे शेयर की हैं। तो आप लोग ये समझ लें कि नवंबर तो नहीं, अक्टूबर, इंशाल्लाह अक्टूबर में हमारा इरादा है, तो थोड़ा सा वेट करें, इंशाल्लाह हर चीज़ आपके सामने होगी। अच्छा, उसके अलावा कुछ बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट्स मैं आपके सामने पढ़ना चाह रही हूँ, जिनको पढ़कर आप यकीन करें मेरी तो सुबह का मज़ा ही दुबाला हो गया। मुझे बहुत बहुत अच्छे लगे वो कमेंट्स, जिनमें सबसे पहला जो कमेंट है वो है स्वीट सहर का, मेरी बहुत ही प्यारी बहन का। स्वीट सहर, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लिए इतनी प्यारी बात कहने के लिए। मुस्कुराती रहा करें, अच्छा लगता है, ये वक्ती मुश्किलात हैं, ख़त्म हो जाएंगी, मुझे भी दुआ में याद रखें। बिल्कुल मेरे तो सारे ही व्यूअर्स मेरी दुआओं में हमेशा रहते हैं, मेरी अम्मी की दुआओं में हमेशा ही रहते हैं। उसके अलावा एक और बहुत ही प्यारा सा कमेंट था जी शाह के नाम से, जी शाह 9592 के नाम से। यू आर अ प्राउड सिस्टर। हमारे नबी ने भी 13 साल की आयशा से रज़ी अल्लाह ताला से शादी की थी। सो फॉरगेट अबाउट व्हाट पीपल थिंक। बहुत ही प्यारा कमेंट है, यकीन करें मेरे दिल को छू गया ये कमेंट। और इसके अलावा एक और बहुत प्यारा कमेंट है जिसमें नाम मेंशन नहीं है। माशाल्लाह अम्मी अस्सलाम वालेकुम, आपको किचन में देखते बहुत खुशी हो गई। आपको दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब। अच्छा, मैं ये समझती हूँ कि मेरा दुश्मन कोई भी नहीं है, ये वक्ती सारी चीज़ें होती हैं जो हो जाती हैं और होकर ख़त्म भी हो जाते हैं। बहरहाल कुछ भी हो, एट द एंड हम सब एक दूसरे के बहन भाई हैं। और ये मैंने नहीं कहा, ये हमारे अल्लाह ताला ने कहा है कि मुसलमान और जो भी हैं हम आपस में कौन है, हम आपस में बहन भाई हैं। सारे के सारे इंसान बेसिकली आपस में बहन भाई हैं। अच्छा, ये बहुत ही प्यारा मुझे कमेंट लगा जो दिल को मेरे छू गया। मेरी अम्मी को दुआ दी है इसमें, दिल से, मतलब मैं इस कमेंट को, ये देखें, मतलब मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। मेरी मॉर्निंग जो है वो दोबारा हो गई, मॉर्निंग का मज़ा दोबारा हो गया इसको पढ़कर। बहरहाल, अच्छा एक और चीज़ थी, मुझे इंडिया से इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, और मेरे सब वो व्यूअर्स जो इंडिया से मुझे मैसेज करते हैं, इंडिया से मुझे कमेंट करते हैं, उनको मैं दिल से प्यार बोलती हूँ। इतने मुझे अच्छा लगा। इंडिया से जितने भी कमेंट्स आते हैं ना, वो सब मैं बहुत दिल से पढ़ती हूँ, अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों की तरह। उनके मैसेजेस भी, उनके कमेंट्स भी मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप लोग मुझे इतना प्यार देते हो, और इतनी अच्छी अच्छी बातें जो है मुझे पढ़ने को मिलती हैं। जब मैं थकी हारी जब घर आती हूँ ना, तो यकीन करें उन बातों को पढ़कर मेरा पूरी दिन की थकावट जो है वो दूर हो जाती है। और अच्छे बुरे कमेंट्स से अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोगों की जो राय है, जैसी राय है, वो मेरे लिए अहमियत रखती है। और ये तकरीबन मैं रोज़ ही अपने व्लॉग में बोल रही हूँ। अच्छा, कभी मेरी बातों से किसी को दिल आज़ारी हुई हो तो दिल से माफ़ी चाहती हूँ। जाहिर सी बात, मैं बिल्कुल नई हूँ इस फील्ड में, बिल्कुल नई आई हूँ, मुझे नहीं पता था, एकदम से थोड़ी सी परेशान हो गई थी, तो
व्लॉग मैंने बना लिया था और व्लॉगिंग छोड़ नहीं सकती, मैंने बहुत दिल से स्टार्ट की है व्लॉगिंग। हाँ, थोड़ा जज्बाती होकर मुझे लगा था कि शायद मैं आगे नहीं कर पाऊँगी, लेकिन अभी इतनी जब मुझे अप्रिसिएशन और इतनी इंकरेजमेंट मिली है तो उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। और फिर अम्मी की सपोर्ट और मेरे माँ बाप की सपोर्ट मेरे साथ है, तो मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं इसके अलावा। तो आई होप कि आप लोगों को मेरे आंसर्स जो हैं वो उन्होंने सेटिस्फाइड किया होगा। बहरहाल इंशाल्लाह व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। अगले व्लॉग तक के लिए आप लोगों से चाहती हूँ इजाज़त, इस बात के साथ कि अपना और अपनी फैमिलीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मेरी फैमिली को दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखें। खुदा हाफिज़।